Question number 84. Dr. Srikant Eknath Question number Shinde. 84. Statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं सरकार और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस वर्ष के बजट में महाराष्ट्र को रेलवे में 13,530 करोड़ रुपए आपने दिए हैं। हम यहां पर रेलवे स्टेशन जो मॉडल रेलवे स्टेशन है वो बनाने की बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन ये करते वक्त और मुझे लगता है कि हाल ही में अमृत भारत स्टेशन स्कीम भी लॉन्च की गई है सरकार के माध्यम से, लेकिन ये स्टेशन रीडेवलपमेंट करते समय बहुत सारे जगह पर जो है मतलब मुंबई और सबर्बन में स्टेशन के आजू बाजू का जो परिसर है वहाँ पर अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियाँ है स्लम्स है वो बहुत सालों से वहाँ पर रह रही है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वहाँ पर उनका इविक्शन के लिए रेलवे के माध्यम से आए दिन नोटिस जो है लोगों को दिया जा रहा है। और इन अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स के कारण हम जो करना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एक्सेस, सर्कुलेटिंग एरिया, टॉयलेट्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ बिल्डिंग, ये सब जो है हम कर नहीं पा रहे। तो मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि आज जो हम नोटिस लोगों को दे रही है जो है मुंबई में और सबअर्बन रीजन में, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों लोग जो है रेलवे की जगह पर रहते हैं, तो इनको एक दिन में हम निकाल नहीं पाएंगे और स्टेशन एरिया भी डेवलप हम कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे राज्य सरकार की SRA पॉलिसी है, स्कीम है, जहाँ पर जो है वहाँ पर लोगों को जो स्लम्स के लोगों को जो है मुफ्त में घर जो है वो बना के वहाँ पर देते हैं। आज रेलवे की जगह बहुत बड़े पैमाने पर एनक्रोच्ड हुई है मुंबई और सबअर्बन में। आज राज्य सरकार के पास उतनी जगह नहीं है खुद की कि वो उनकी जगह दे और वहाँ पर रिहेबिलिटेट करे। तो इसमें से एक मध्य मार्ग जो है मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार निकालना बहुत ज़रूरी है, जिससे इन लोगों को भी रिहेबिलिटेट हम कर पाए और हम जो स्टेशन एरिया रीडेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, ये हम सोच रहे वो बड़े पैमाने पर हम कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुंबई और सबअर्बन रीजन के बहुत सारे MPs यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरा सरकार से प्रश्न है कि सरकार इस रिहेबिलिटेशन के बारे में कुछ सोच रही है क्या? महोदय, रेलवे स्टेशन करीब करीब देश में 1200 के आसपास रेलवे स्टेशंस का पुनर्विकास चल रहा है और बहुत अच्छा प्लानिंग चल रहा है। उसमें प्रॉपर एक मास्टर प्लान बन रहा है जिसमें आगे के कम से कम 50 वर्षों के लिए बेस बने, इस तरह की एक प्लानिंग चल रही है। और जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा, करीब के प्रत्येक स्टेशन में राज्य सरकार के साथ बहुत ही डिटेल्ड चर्चा होके अगर प्लान बनना है तो प्लान में अप्रूवल्स जो भी म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका लगता है। तो करीब करीब हर जगह राज्य सरकार के साथ मिलके ही डेवलपमेंट हो रहा है और हर एक एलिमेंट जहाँ पर भी ह्यूमन इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ पर भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ही एक ह्यूमेन व्यू के साथ डेवलपमेंट को आगे लिया जा रहा है। मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था सर कि रिहेबिलिटेशन जो है इन हजारों लाखों लोगों का करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी सरकार बना रही है क्या? मेरा अगला प्रश्न है, सरकार मेरे लोकसभा क्षेत्र में RLDA के माध्यम से कल्याण और ठाकुरली स्टेशन का रिडेवलपमेंट कर रही है, MRVC के माध्यम से डोंबिवली का कर रही है और अमृत भारत के माध्यम से दीवा और शहाड़। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, लेकिन कोई टाइम फ्रेम जो है सरकार ने सोची है क्या ये लक्ष्य पूरा करने का? और उसी के साथ में मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि सभी स्टेशन के डेवलपमेंट का काम करते वक्त यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सरकार लगा रही है, क्या सरकार PPP मॉडल से इनको रीडेवलप करने का कुछ प्रावधान करेगी जिससे ये स्टेशंस को बेहतर ढंग से मोनिटाइज या कमर्शलाइज भी किया जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और स्टेशन अनलाइक मैनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन उससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ट्रेन चलती हुई ट्रेन माने स्टेशन ऑपरेटिंग स्टेशन के टाइम में उसको रीडेवलप करना है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर डिसीजन लिया है दैट एक्सेप्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस, 1200 में से करीब 1200
1190 के आसपास स्टेशन गवर्नमेंट के अपने फंड से ही रीडेवलप किए जा रहे हैं और उसमें गवर्नमेंट का ही फंड लग रहा है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करेगी और उसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है। एक तो ये, दूसरा रेलवे की अपनी खुद की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और रेलवे का जो स्ट्रैटेजिक नेचर है, इस स्ट्रैटेजिक नेचर में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर स्टेप लिया है, बहुत क्लियर डिसीजन लिया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट बेसिकली गवर्नमेंट के फंड से ही किया जा रहा है।